मुझे कहीं नफरत नहीं दिखी। सौ चूहे खाकर किस प्रकार से कांग्रेस पार्टी हज पर चढ़ी। कांग्रेस नेता राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा पर हैं। फिलहाल उनकी यात्रा दिल्ली से गुजर रही है और कुछ दिनों के ब्रेक पर है। इसी ब्रेक के दौरान 26 दिसंबर को राहुल गांधी कड़ाके की ठंड में सफेद टी शर्ट पहने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, देश के पहले पीएम जवाहरलाल नेहरू से लेकर लाल बहादुर शास्त्री, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, चौधरी चरण सिंह और बाबू जगजीवन राम की समाधि पर श्रद्धांजलि देने पहुंचे। लेकिन जब वे पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को श्रद्धांजलि देने अटल समाधि पहुंचे तो राजनीतिक गलियारों में इसकी सबसे ज्यादा चर्चा होने लगी। राहुल गांधी अटल समाधि पर परिक्रमा करते दिखे तो इस तस्वीर और वीडियो को देखकर कई सियासी सवाल उठने लगे कि राहुल गांधी जिस आरएसएस और बीजेपी को कोसते रहते हैं उसी से ताल्लुक रखने वाले वाजपेयी जी को श्रद्धांजलि देने क्यों पहुंचे। जिनकी यात्रा में नफरत का बीज बोने वाले हों वो मोहब्बत की दुकान खोलने की बात ही कैसे कर सकते हैं। कांग्रेस ने जहां इसे शिष्टाचार बताया और कहा कि दलगत राजनीति से ऊपर उठकर राहुल गांधी ने यह संदेश दिया है कि देश को आगे बढ़ाने वाले राजनेताओं और महान विभूतियों का सम्मान करना पार्टी जानती है, वहीं बीजेपी इसे फोटो अपॉर्चुनिटी बताकर राहुल गांधी पर सवाल खड़े कर रही है। इस वीडियो में हम यह समझने की कोशिश करते हैं कि वाजपेयी की समाधि पर जाने के राहुल गांधी के सियासी मायने क्या हैं। देश के 10वें पीएम रहे अटल बिहारी वाजपेयी की 25 दिसंबर को जयंती थी, लेकिन राहुल गांधी 26 दिसंबर को अटल समाधि की परिक्रमा करते दिखे। इस परिक्रमा के पीछे राहुल गांधी की ये मैसेजिंग समझी जा रही है। पहला, मौजूदा लीडरशिप के खिलाफ लेकिन वाजपेयी के नहीं। राजनीतिक जानकार मानते हैं कि राहुल गांधी ने एक पॉलिटिकल मैसेज देने की कोशिश की है कि वे मौजूदा बीजेपी लीडरशिप के खिलाफ तो हैं, लेकिन वाजपेयी जी के प्रति उनके मन में सम्मान है। राहुल गांधी ये बताना चाहते हैं कि वे एक खास मानसिकता के खिलाफ हैं, लेकिन वाजपेयी के नहीं। 2, बीजेपी के पुराने कार्यकर्ताओं में पैठ जमाने की कोशिश। कहा यह भी जा रहा है कि राहुल गांधी अटल जी की समाधि पर श्रद्धा सुमन अर्पित करके बीजेपी के एक उस विशेष वर्ग और वाजपेयी के जमाने के बीजेपी के पुराने कार्यकर्ताओं में अपनी पैठ बनाने की कोशिश कर रहे हैं, जो अटल जी को अपना आदर्श मानते रहे हैं। 3, भारत जोड़ो यात्रा के मूल सिद्धांत को सच करने की कोशिश। सियासी जानकार ये भी कहते हैं कि राहुल गांधी ने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की समाधि पर श्रद्धा सुमन अर्पित करके विशुद्ध रूप से एक बड़ा राजनीतिक संदेश ये भी दिया है कि वे अपनी भारत जोड़ो यात्रा के मूल सिद्धांत को सच करने की कोशिश कर रहे हैं। वे लगातार कहते रहे हैं कि वे नफरत को हटाने और प्यार को बढ़ाने के लिए ये यात्रा कर रहे हैं। राहुल गांधी अपनी रैलियों में नफरत, मोहब्बत और प्यार की बातें करते हैं। ठीक उसी दिशा में चलते हुए उन्होंने वाजपेयी को श्रद्धा सुमन अर्पित किए हैं। 4, ब्राह्मणों में गया संदेश। वहीं राजनीतिक गलियारों में चर्चा इस बात की भी हो रही है कि राहुल गांधी जिस श्रद्धा से वाजपेयी जी की समाधि स्थल पर जाकर उन्हें श्रद्धांजलि दे आए, उससे देश के ब्राह्मणों में भी एक बड़ा संदेश गया है। 5, जनता का खींचा ध्यान। वहीं माना यह भी जा रहा है कि राहुल गांधी ये भी साबित करने के लिए वाजपेयी जी की स्मारक पर गए कि वे छोटे राजनीतिक लाभ से ऊपर उठकर भारत को एकजुट करने की कोशिश कर रहे हैं। वे इसके जरिए लोगों का ध्यान इस ओर खींचना चाहते हैं कि बीजेपी नेता केवल अपने ही नेताओं को श्रद्धांजलि देते हैं। वे कभी नेहरू या इंदिरा की समाधि स्थलों पर नहीं गए, जबकि राहुल गांधी वाजपेयी की समाधि स्थल पर भी पहुंच गए। बहरहाल माना यह जा रहा है कि पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी से लेकर चौधरी चरण सिंह और बाबू जगजीवन राम की समाधि पर श्रद्धांजलि देने के साथ कांग्रेस ने 2024 के लोकसभा चुनाव में बहुत कुछ साधने की तैयारी कर ली है। टाइम्स नाउ नवभारत डिजिटल की रिपोर्ट।